त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। कितनी है? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। कौन कौन सी है? एक तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं इसी आइडेंटिटीज को क्या करना सिखाता हूँ, तो मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो तो तुम सबने ये तो पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पढ़ा है सबने कि नहीं पढ़ा? देखो ये हो जाएगा ए बी और सी। मैंने इसे इस पर 90 डिग्री मान लिया, बी पर 90 डिग्री मान लिया। और तुम्हें एक चीज पढ़ाई है मैंने पिछली क्लास में कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है। अगर कोई एंगल है थीटा तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है? लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? बेस होता है। अगर मैं इसे थीटा मानूंगा तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है लाल बट्टे कक्का, यानी कि साइन कॉस और ये टेन कॉट सेक और ये क्या होता है? कोसेक। यानी कि और इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वैसे भी साइन कॉस और ये क्या हो जाएगा? टेन। ये क्या होगा? कॉट सेक और ये कोसेक। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मुझे ये आइडेंटिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। और राइट एंगल ट्राइंगल में तुमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी सबने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग बाई, ऐसे देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। क्या लगा दो इसमें? यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि समकोण त्रिभुज, हिंदी मीडियम में समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये होता है मेरा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण हाइपोटेनियस बोलते हैं। इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी किसे क्या बोलेंगे? लंब। इस वाले एंगल के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि इसे क्या बोलेंगे? लंब। और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये प्लस बेस स्क्वायर। हो गया यहाँ तक सबकी समझ में आया? अब देखो कर्ण क्या है इसमें, यानी हाइपोटेनियस क्या है मेरा? एसी है कि नहीं है? हाइपोटेनियस क्या है? एसी। तो इसका मतलब एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है मेरा? बीसी, तो यानी कि बीसी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस क्या हो जाएगा? बीए हो जाएगा कि नहीं जाएगा? एबी कह लो। बेस क्या हो जाएगा? एबी या बीए, कोई सी भी ले लो, क्योंकि बात तो एसी एक ही की जा रही है, चाहे तो बीए कहो उसे, चाहे उसे एबी कहो। अब देखिए मुझे साइन चाहिए और क्या चाहिए? कॉस चाहिए कि नहीं चाहिए? साइन चाहिए और कॉस चाहिए। लेकिन साइन क्या होता है देखना, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस क्या है मेरा? आधार बट्टे कर्ण। तो यानी कि इनके नीचे क्या आना चाहिए? कर्ण आना चाहिए, पर हाइपोटेनियस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और मेरा हाइपोटेनियस कौन है? एसी है कि नहीं है? तो कुछ मत करो, इन सब में किसका डिवाइड दे दो? पूरे में, यानी दोनों तरफ एसी का डिवाइड दे दो, एसी स्क्वायर का। किसका? एसी स्क्वायर का। देखना एसी स्क्वायर का मैं यहाँ भी डिवाइड दूंगा और एसी स्क्वायर का इस पूरे के नीचे भी डिवाइड दूंगा। ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों में क्या करने पर? दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर का
भाग देने पर यानी कि डिवाइडेड बाई बोथ साइड्स AC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर से दोनों तरफ क्या दे दिया मैंने, डिवाइड दे दिया। तो यहाँ भी दो। अब देखो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया। और ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम एक ही नहीं है। अगर मैं जैसे 1/2 है और एक 1/3 है, ठीक है, 1/2 एक 3 कर लो, एक 3/2 कर लो, मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो फिर से क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 1 + 3 हो जाएगा फिर से। तो मैं इसके नीचे भी ले लूँ 1/2 की, 1 के भी नीचे ले लूँ 2 को, और 3 के भी नीचे ले लूँ 2 को। ऐसे ही इसमें ले लेते हैं हम लोग BC²/AC² प्लस AB² क्या हो जाएगा, ये AC²। कोई डाउट यहाँ पे किसी को नहीं है। 1 = अगर ये दोनों पे स्क्वायर रूट है तो इसे BC/AC का मैं क्या कर लूं, होल स्क्वायर कर लूं कि नहीं कर लूं, बताओ। ये हमने इक्वेशन पढ़ी होगी, A की पावर m और B की भी पावर m। तो A/B की पावर पूरी की पूरी m हो जाती कि नहीं हो जाती, ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पे कर दिया। और ये क्या हो जाएगा, AB/AC का भी पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ स्पेस निकाल लेते हैं अपन लोग। देखो देखना, ये हो जाएगा 1 = BC/AC। BC क्या है मेरा, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है मेरा, वो सॉरी BC क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, और AC क्या है मेरा, हाइपोटेनियस हो गया। यानी कि BC लंब हो गया और AC कर्ण हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या बन गया, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बट्टे कर्ण क्या होता है मेरा, साइन होता है कि नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये स्क्वायर हटके कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा, साइन थीटा स्क्वायर प्लस। ऐसे इसको देखना, AB क्या है मेरा यहाँ पे, AB आधार यानी बेस है, और AC क्या है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण है कि नहीं है। यानी कि आधार बट्टे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है मेरा, कॉस होता है कि नहीं होता। लाल बट्टे कक्का से देखा जाए तो आधार बट्टे कर्ण कॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जी आधार बट्टे कर्ण कॉस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, cos² थीटा। देखना मेरी पूरी की पूरी आ गई कि नहीं आ गई, आइडेंटिटी सर्वसमीका आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो इसको क्रम से लगा लो, sin² थीटा और प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1।